मुसलमानों को चाहिए कि शिवाजी से मुत्तलिक नजरियात को तारीखी सच्चाई की बुनियाद पर देखें। हिंदू चूंकि शिवाजी महाराज की जय कहते हैं, इसलिए बाज मुसलमान शिवाजी को हिंदू मजहब का मुहाफिज और मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं। राजा शिवाजी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कहानियाँ, नॉवल, ड्रामे, तमाशे, गीत, पवाड़े, फिल्में, तस्वीरें और तकरीरें, और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसके बावजूद शिवाजी की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी पर जिन अनासिर ने असर डाला और उनकी जो तस्वीर अवाम के सामने लाई है, वो तारीखी हकायक से बहुत दूर है। और हकीकी शिवाजी आज भी आम अवाम की नज़रों से ओझल हैं, क्योंकि अब तक जितने लोगों ने भी इनके हवाले से कुछ काम किया है, उनमें से हर एक ने राजा शिवाजी को अपनी नज़र से देखा और दिखाया है। लिहाजा अगर गौर किया जाए तो समाज में ब्राह्मणों के शिवाजी, मूल नवासी के शिवाजी, महात्मा ज्योतिराव फुले के शिवाजी और मुसलमानों की शिवाजी अलग अलग हैं। इस तरह राजा शिवाजी अपने किरदार के हवाले से कई हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। अब इन सारी तकसीमों के दरमियान हकीकी शिवाजी कौन थे? ब्राह्मणों की एक पुरानी आदत रही है, वो अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए अपने सख्त मुखालिफों को भी खुद में जिम कर लेते हैं और हजम कर जाते हैं। अगर इसी तनाजुर में राजा शिवाजी को देखें तो पता चलता है कि तिलक और मशहूर तारीखदान पोरिंद्रे ने ये बात मशहूर कर दी थी कि राजा शिवाजी गांव ब्राह्मण प्रतिपालक थे, यानी वो ब्राह्मणों और गाय के मुहाफिज थे। 1923 में कांग्रेस के कौमप्रस्त रहनुमा और आर्या समाज तहरीक के रूह लाला लजपत राय ने शिवाजी पर बजुबान उर्दू की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें वो लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने धर्म की रक्षा की और गाँव और ब्राह्मणों को बचाया। इसी तरह एक अंग्रेज तारीखदान ग्रांट डिफ अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवाजी ने गाय, रायत और औरतों को लूटने से अपने सिपाहियों को मना किया था। रियायत और औरतों के साथ गाय और ब्राह्मण को एक साजिश के तहत जोड़ा गया और इसका खूब प्रचार भी किया गया, क्योंकि वो लोग अवाम को ये पावर करवाना चाहते हैं कि शिवाजी गाय और ब्राह्मण प्रतिपालक थे। इसके पीछे का मकसद यही था कि मुसलमान को बदनाम किया जाए, क्योंकि मुसलमान गाय खाते थे जबकि महाराज गांव पालक थे। लिहाजा इस बात को इस वक्त के बादशाहों से जोड़कर बताया गया कि यही वजह है कि मुसलमान बादशाह शिवाजी के खिलाफ हैं। साथ ही इस बात को भी जोर शोर से फैलाया गया कि शिवाजी ब्राह्मण प्रतिपालक भी थे, यानी ब्राह्मणों के पालनहार थे। इसके पीछे मकसद ये था कि अपना मफाद पूरा किया जा सके, यानी अगर शिवाजी ब्राह्मण पालक थे तो शिवाजी को पूजने और मानने वालों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों की भी पूजा करें। इसी तरह उन लोगों ने मुसलमानों से नफरत फैलाने और अपनी पूजा करवाने का खूब इंतजाम कर लिया। जबकि शिवाजी के दूर का अगर गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इनके दौर में ब्राह्मणों को कोई खास सहूलतें नहीं दी गई थी, बल्कि उसके बरखिलाफ शिवाजी का एक मरासला दस्तयाब है, जिसमें वो शरारत पसंद ब्राह्मणों के बारे में लिखते हैं। कोई ब्राह्मण ये न समझे कि वो ब्राह्मण है और इसलिए उसका लिहाज किया जाएगा। इस तरह ब्राह्मणों को ताकीद की और धमकाया कि जो दुश्मन होगा उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव होगा। एक और बात ये फैलाई गई कि शिवाजी ने अपने धर्म की रक्षा की थी, जिसका तस्करा लाला लजपत राय ने किया है। अब इस ज़मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि कौन से धर्म की राजा शिवाजी ने हिफाजत की थी, क्योंकि उस वक्त जो धर्म था दरअसल वो हिंदू धर्म नहीं बल्कि वो वर्ण धर्म था या ब्राह्मण धर्म था। लिहाजा इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगर राजा शिवाजी की जिंदगी का जायजा लें तो जिस वक्त इन्होंने कई सारे इलाके फतेह किए तो उन्हें अपनी माँ की एक ख्वाहिश याद आ गई कि इनका बेटा राजा बन जाए। लिहाजा राजा शिवाजी ने अपनी बाकायदा ताजपोशी करवाकर कानूनन राजा बनने का इरादा जाहिर किया। तो उस वक्त के ब्राह्मणों ने ताजपोशी करने से इस बुनियाद पर इनकार कर दिया कि वो वर्ण धर्म के हिसाब से शूदर हैं और शूदर को राजा नहीं बनाया जा सकता। राजा बनने का हक तो सिर्फ क्षत्रिय को ही है। इस हुक्म को सामने रखकर गागा भट्ट नामी बनारस के पंडित ने गागा भट्टी नाम की किताब लिखी और राजा शिवाजी को राजस्थान का सिसोदिया छत्री साबित किया। उसके बाद उनकी ताजपोशी सन 1647 में बड़ी बेइज्जती के साथ की गई, यानी एक ब्राह्मण ने अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी के माथे पर तिलक लगाया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर शिवाजी हिंदू होते और हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते तो उनके साथ ब्राह्मणों ने ऐसा रवैया क्यों रखा। हकीकत यह है कि शिवाजी शूदर तबके से ताल्लुक़ रखने की वजह से इनको ब्राह्मणों ने जान से मारने की भी कई मरतबा कोशिश की थी। इसके लिए 2 मरतबा यज्ञ यानी एक खास पूजा भी की गई थी। इस पूजा के असर से शिवाजी की मौत वाक़ई हो जाए, लेकिन जब दोनों मरतबा शिवाजी जिंदा बच गए तो तीसरी मरतबा अमली इकदाम किया गया और इन्हीं के वजीर के जरिए इनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब आखिरी सवाल ये है कि इन हालात के बावजूद शिवाजी ब्राह्मण पालिक कैसे हुए? तो इसका एक ही जवाब है कि ब्राह्मणों ने शिवाजी के बाद अवाम में इनकी मकबूलियत को देखकर खुद को इनसे मंसूब कर लिया ताकि अपना मफाद पूरा किया जा सके।
मशहूर मराठी मोरख राजवाड़े ने अपनी किताब मराठों की तारीख के जराए में लिखा कि शिवाजी की फौज के ओहदेदारों में नूर खान बेग के साथ साथ बहुत से मुस्लिम सिपाही भी शामिल थे। ग्रांट डिफ ने अपनी किताब मराठों की तारीख में लिखा कि कोमाजी नायक के मशवरे पर शिवाजी ने अपनी फौज में मुसलमान सिपाहियों को भी शामिल किया। शिवाजी की हुकूमत कायम करने में यह पॉलिसी बहुत फायदेमंद साबित हुई। शिवाजी हिंदू राजा थे, देवताओं और साधुओं को पूजते थे, मगर इन्होंने कभी मुसलमानों का हिंदूकरण नहीं किया और न ही वो इस्लाम के खिलाफ थे। शिवाजी ने सूरत को 2 दफा लूटा, लेकिन एक दफा भी इन्होंने किसी मस्जिद को नहीं गिराया। शिवाजी ने जहां मुल्क में देवताओं के मंदिरों और चढ़ावों का इंतजाम किया, वहीं मुसलमानों के पीरों, मस्जिदों और उनके चढ़ाव वगैरह को भी जारी रखा। शिवाजी और दौर के मराठे दरगाहों को अतियात दिया करते थे। मुस्लिम पीर, फकीर और औलिया को एजाज दिया जाता था। शिवाजी एक मुस्लिम बुजुर्ग याकूत बाबा को मानते थे। मशहूर मोरख सर देसाई ने शिवाजी से मुसलमानों की मोहब्बत का एक वाक़या लिखा है, जिसमें बताया गया कि सन 1648 में बीजापुर सल्तनत की फौज के लगभग 500 से 700 पठान सिपाही शिवाजी के पास मुलाजमत के लिए आए। शिवाजी के एक रफीक गोमाजी नायक ने उन्हें मशवरा दिया कि ये लोग आपकी हर दिल अजीजी सुनकर आए हैं, इस मौके को हाथ से न जाने दें। इस मकसद के साथ हुकूमत करना कि सिर्फ हिंदुओं को ही जमा किया जाए और दूसरों को नजरअंदाज किया जाए नामुमकिन है। जिसे राज करना है उसे हर जात और हर कौम को अपने अपने हिसाब से अपने अपने मजहब पर कायम रखते हुए अपने पास जमा करना चाहिए। मुस्लिम मोरख खानी खान ने बताया कि शिवाजी ने अपनी फौज के लिए ये कानून बनाया था कि जहाँ जहाँ उनकी फौज लूट मार करने जाए, वहाँ मस्जिदों, कुरान पाक को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाए, किसी भी मुस्लिम औरतों को तकलीफ न पहुँचे। अगर किसी के हाथों कुरान पाक लग जाए और उनकी हिफाजत करने वाला कोई न हो तो उसकी हिफाजत शिवाजी खुद किया करते थे। शिवाजी के 2 नवंबर सन 1669 के मरासले के मुताबिक शिवाजी ने हुक्म दिया था कि जिसका जो मजहब है वो उस पर अमल पेरा हो, इसमें कोई दखलंदाजी न करे। बहवाला छत्रपति शिवाजी महाराज के खतूत, शिवाजी ने औरंगजेब को जजिए नफास के खिलाफ एक मरासला फारसी में रवाना किया था, जिसमें लिखा गया था कि कुरान दर हकीकत ईश्वर का कलाम है, यह आसमानी किताब है, इसमें ईश्वर को दुनिया का ईश्वर कहा गया है, सिर्फ मुसलमानों का ईश्वर नहीं कहा गया, क्योंकि ईश्वर के पास हिंदू और मुसलमान मसावी हैं। मुसलमान मस्जिद में अजान देते हैं और ये एक तरह से खुदा की तारीफ है, और हिंदू भी मंदिरों में घंटा बजाकर ईश्वर की तारीफ करते हैं। इसलिए जात और धर्म की बुनियाद पर जुल्म करना ईश्वर के साथ जुल्म करना होगा। शिवाजी महाराज को मुसलमान बहुत चाहते थे। तारीख में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें देखकर शिवाजी से मुसलमानों की चाहत का सबब मालूम होता है। कल्याण के मुस्लिम सूबेदार मौलाना मोहम्मद की एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत बहू को शिवाजी के दरबार में पेश किया गया। मौलाना मोहम्मद से शिवाजी की सख्त दुश्मनी थी। शिवाजी ने उस नौजवान और हसीन बहू को देखकर कहा, मुझे इसे देखकर अपनी माँ याद आती है। अगर मेरी माँ भी इतनी हसीन होती तो क्या होता। इससे उनका मतलब ये था कि मेरी माँ खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। उस खातून को शिवाजी ने चूड़ियों और चोली से सरफराज करके बाहिफाजत वापस रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज को अपनी हुकूमत कायम करने के लिए न सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों से लड़ना पड़ा, बल्कि मराठों के खिलाफ भी उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। शिवाजी की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बीजापुर के मुस्लिम हुक्मरानों के तहत बड़े बड़े मराठा सरदार घराने भी थे और उनके दिलों में शिवाजी की कोई इज्जत और एहतराम नहीं था। गोरपड़े, सावन दलवी, सरोदे, नंबालकर जैसे कई मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ थे। सवाल यह है कि शिवाजी अगर सख्त हिंदू राजा थे और वो मुस्लिम हुक्मरानों से लड़ाई हिंदू धर्म ही के लिए कर रहे थे, तो मराठा सरदार इनसे नफरत क्यों करते थे। शिवाजी एक सेक्युलर हुक्मरान थे। शख्सी तौर पर शिवाजी मुसलमानों के बहुत करीब थे। राजा शिवाजी के सरदार, वतनदार, जागीरदार और दीगर बहुत से मुलाजमीन मुसलमान थे। शिवाजी के तोप खाने का सरदार मुसलमान था, जिसका नाम इब्राहिम खान था। दुनिया की किसी भी फौज की असलहे के जखीरे या तोप खाने का आला अफसर हमेशा एक निहायत ही वफादार और हुक्मरानों का करीबी आदमी हुआ करता था, मगर शिवाजी की फौज में इब्राहिम खान को ये एजाज हासिल था। छत्रपति शिवाजी ने दूर अंदेशी और दानिशमंदी से अपनी बहरी फौज भी तैयार कर रखी थी, जिसके शोबे का सरबराह एक मुसलमान सरदार दरिया सारंग दौलत खान था। शिवाजी के बाएतमाद और मखसूस मुहाफिजों में एक मुसलमान मोहत्तर भी शामिल था, जिसने राजा शिवाजी की जान भी बचाई थी। शिवाजी के एक करीबी नौकर का नाम काजी हैदर था। हैरत अंगेज बात तो यह है कि सालेरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब की दक्कन में तैनात फौज के आला अफसरों ने शिवाजी से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की बातचीत के लिए एक ब्राह्मण वकील को रवाना किया था।
उसके बरखिलाफ शिवाजी ने मुगलिया फौज से गुफ्त-ओ-शनीद के लिए काजी हैदर को भेजा था। सन 1660 में शिवाजी ने जब राय बाग के करीब रुस्तम जमा और फाजिल खान को शिकस्त दी तो उस वक्त उनकी फौज का सरदार सदी हिलाल नामी मुसलमान था। सन 1660 में जिस वक्त सदी जौहर ने नेपालगढ़ के किले का मुहासरा कर लिया तो राजा शिवाजी की फौज के मशहूर सिपह सालार नेताजी पालकर को उस मुसीबत से सदी हिलाल और उसके लड़के ने ही निजात दिलाई थी। हालांकि उस लड़ाई में सदी हिलाल का लड़का सख्त जख्मी होकर दुश्मन फौज के हाथों गिरफ्तार भी हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों पर मंदिरों को लूटने का इल्जाम है। हालांकि हिंदू राजाओं ने भी बहुत से मंदिरों से हीरे, जवाहरात, जेवरात और खजाने लूटे हैं और बाज राजाओं ने अपने मफादात के लिए मंदिरों को मुनद्दम भी किया है। 1791 में मराठों ने शारदा के मंदिर लूटते हुए उसकी तोड़फोड़ भी की थी। उसे बाद में मुस्लिम हुक्मरान टीपू सुल्तान ने तामीर करवाया था। कश्मीर का हर्षदेव राजा तो मंदिरों से दात हासिल करने के लिए मूर्तियों को पिघलाता और मूर्तियों को पिघलाने से कबल उन पर इंसानी गलाजत डालकर उनके तकद्दुस को पामाल किया करता था, मगर किसी ने भी इसके दौर में कोई फसाद नहीं किया। उससे मुतल्लिक तफसीलात कलाहन के राज तरंगी नाम की किताब में मौजूद है। ब्राह्मण आज भी जहाँ जहाँ मौजूद हैं, उनकी फितरत में नस्ल इंसानी के लिए नफरत और दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। जिस तरह अमेरिका में सियाह फामों के साथ घटिया और इंसानियत सोच सलूक किया गया, उन्हें अछूत समझा गया। मुद्दतों बाद अगर इनके लिए तालीम के दरवाजे खोले भी गए तो उस शर्त पर कि सियाह फामों की नशस्तें गोरों के साथ और बराबर नहीं रखी जाएंगी। इसी तरह हिंदुस्तान में ब्राह्मण ने दीगर अफराद के साथ ऐसा ही सलूक रखा है। अमेरिका में ओबामा की सूरत में एक सियाह फाम सदर भी बन चुका है, लेकिन इसमें भी एक वजह यह बनी कि ओबामा सियाह नहीं बल्कि ब्राउन फाम थे। अलबत्ता ओबामा के सदर मुंतखब होने से समाजी सतह पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अमेरिका में भी आए रोज एशियाई नजाद और सियाह फामों से नफरत के वाकयात तवातर से देखने को मिलते रहते हैं। हिंदुस्तान में बनी नू इंसान की रंग और नस्ल की मुनासबत से वारिद होने वाली तजलील इस एतबार से ज्यादा गहरी है कि उसे धर्म का हिस्सा बनाकर पेश किया गया है। भारत भर में आबाद करोड़ों दिल्लत सदियों से यहाँ आबाद चले आ रहे हैं और उन्हें दिल्लत बनाने वाले यही ब्राह्मण थे जिन्होंने समाज को कई हिस्सों में तकसीम करके रख दिया था। कदीम हिंदुस्तानी समाज में इंसान की इज्जत उसके किरदार से नहीं बल्कि उसकी जात के हवाले से की जाती थी, जिसने इस वक्त भी भारत भर को अपनी लपेट में ले रखा है। उसकी इब्तदा उस वक्त हुई जब आज से लगभग 5000 बरस पहले आर्यन बहरिया कैस्पियन से होते हुए जनूबी सेंट्रल एशिया आए और फिर वहां से नकल मकानी करते हुए ईरान और मौजूदा पाकिस्तान के दरा बोलान के रास्ते से बगैर किसी रोक टोक के हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। उस वक्त वादी सिंध की तहजीब का आगाज हो चुका था। उन आर्यानी अफराद का एक ग्रुप यहाँ आबाद हो गया, जबकि इनका दूसरा ग्रुप मगरिब का रुख करते हुए वस्ती यूरोप में जाकर मुकीम हुआ। वो आर्यानी नस्ल के लोग जो हिंदुस्तान आए थे, इन्होंने हमला करते हुए हिंदुस्तान के शुमाली इलाका जात पर मामूली सी झड़पों के बाद यहाँ बसने वालों पर काबू पाने के बाद इनकी जमीनों और जायदादों पर कब्जा कर लिया। ये काबिज लोग बाद में तारीख किताबों में आर्या कहलाते हैं। अगर यूरोपी मौरखीन की किताबें देखी जाएं तो उनके मुताबिक आर्याओं की दो किस्में थीं, एक वो जो हिंदुस्तान पर काबिज हुए और दूसरे वो जो वस्ती यूरोप पर काबिज हुए थे। वो आर्यन जो हिंदुस्तान के मुकद्दर में आए, इन्होंने यहाँ आते ही जात पात और छूत छात का सिस्टम राइज कर दिया। अगर तारीख के औराक देखे जाएं तो मालूम होता है इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर बेपनाह मजालिम ढाए। न सिर्फ उनकी जायदादों पर काबिज हो गए बल्कि उन सबको शहर बदर भी कर दिया, जिसकी वजह से पहले ये खाना बदोश यानी तपड़ी वानिस कहलाए और बाद में मुकम्मल तौर पर इंतहाई घटिया और तीसरे दर्जे से भी बदतर हैसियत देते हुए अछूत बना दिए गए। इनके लिए आर्यन ने हुक्म जारी किया था कि ये लोग पुख्ता मकानात नहीं बना सकते। इन्हें सुबह के वक्त तो शहरों में दाखिले की इजाज़त होगी, मगर शाम होते ही ये लोग शहरों से दूर बनाई गई अपनी झोंपड़ियों में चले जाया करेंगे। सुबह के वक्त जब ये काम के लिए शहर में दाखिल होते तो उनसे इंतहाई पस्त किस्म की खदमात ली जाती और इंतहाई मामूली और छोटी छोटी बातों पर बल्कि बसा औकात किसी आम सी गलती पर भी इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ आर्याओं ने वादी सिंध से नकल मकानी करके हिंदुस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जहां भी ये लोग जाते वहां सबसे पहले 4 जातों वाला सिस्टम राइज करते, जिसका नतीजा ये निकला कि आज तक करोड़ों इंसान उनके इस जुल्म और सितम का शिकार चले आ रहे हैं। आर्याओं पंडितों के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हैरानी होती है कि धर्म की आड़ में इन्होंने कैसे जात पात के निज़ाम को तकवीयत बख्शी। ये लोग किसी के गले मिलने या हाथ मिलाने के कायल नहीं थे, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर दूर से ही एक दूसरे से मिलते थे।
इसी तरह इनके खाने के बर्तन, पानी के गिलास तक दूसरों से अलहदा और मुमताज होते थे। ब्राह्मण की ताकत और जात पात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान के जुनूब से ताल्लुक रखने वाले शिवाजी को आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। उसने जब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपनी मराठा रियासत कायम कर ली तो उसकी बादशाहत के बाकायदा ऐलान के लिए ब्राह्मण महाराज के हाथों उसकी ताजपोशी लाजिम थी। 16 जून सन 1674 को शिवाजी की ताजपोशी हुई, लेकिन ये ताजपोशी इतनी आसानी से नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त के ब्राह्मण महाराज जी ने यह कहकर ताजपोशी से इनकार कर दिया, शिवाजी ऊंची जात का हिंदू नहीं है। बाज मुहक्किकीन के मुताबिक शिवाजी की जात खश्तरी या शूदर थी। अब बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मजबूरन महाराज काशी के पंडित गागा भट्ट को ताजपोशी के लिए एक खतीर रकम देकर बुलवाया गया, जिसने उस सारे मसले का हल ये निकाला कि ब्राह्मण महाराज उस ताज को पहले अपने सर पर रखेंगे और फिर उतार कर ये कहते हुए शिवाजी के सर पर रख देंगे कि ये सल्तनत और ताज हमारा है, जिसे हम तुम्हारे सर पर इस शर्त पर रख रहे हैं कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द होगी। उसके साथ ही एक और हुक्म जारी किया गया कि ब्राह्मण जी की जूतियां उस तक का हिस्सा बनेंगी जिस पर शिवाजी बैठेगा। शिवाजी और मुस्लिम हुक्मरानों की जंग सियासी थी, लेकिन फिलहाल कई मुल्कों में कई जगह पर मजहबी तासुब फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को अपनी जानों से हाथ भी धोना पड़ रहा है। इक़्तिदार की हवस की वजह से सियासी टोला मजहब का इस्तेमाल करके फसादात रूनुमा करता है। शिवाजी महाराज की जय कहकर घरों को आग लगाई जाती है तो कहीं किसी की जान ले ली जाती है। शिवाजी महाराज का नाम लेकर समाज में जहर घोलने में ये टोला कामयाब हो रहा है। शिवाजी महाराज मजहबी हम आहंगी के कायल ही नहीं बल्कि दिलदादा थे। उनके स्वराज को मजहबी रंग दिया जाता है। उन्हें मुस्लिम मुखालिफ और हिंदू मुहाफिज हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है। शिवाजी महाराज एक मुहब्ब वतन थे। दुनिया में कोई भी उनकी जंगी महारतों का अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसा बहादुर इंसान मराठी सरजमीन में पैदा हुआ, उस पर फख्र किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं के नाम पर सियासी जमातें अपनी दुकानें खोले बैठी हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। शिवाजी महाराज मुस्लिम मुखालिफ नहीं थे। उनके फौज में कई मुस्लिम सरदार मातहत हुक्मरान थे। महाराज की तोप खाने का जिम्मेदार एक मुसलमान था। बैरी बेड़े का जिम्मेदार दरिया सारंग दौलत खान नमी मुसलमान था। यही नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के मुहाफिज दस्ते में भी मुसलमान शामिल थे। उस वक्त समाज की तकसीम मजहबी बुनियाद पर नहीं थी। शिवाजी महाराज की फौज में मुस्लिम सिपाही मौजूद थे जो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, और मुगलों की फौज में शामिल हिंदू सिपाही शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ते थे। शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को किसी भी मस्जिद और मजहबी कुतब की बेहुरमती न करने का हुक्म दे रखा था। शिवाजी महाराज के मुआसिर मोरख काफी खान अपनी फारसी तसनीफ मुंतखिब अलबाब में लिखते हैं कि अगर जंग में कुरान मजीद दीगर कुतुब हाथ आते तो शिवाजी महाराज उसे लेकर मुस्लिम खादमीन या मुस्लिम फौज के हवाले कर देते। हिंदू मुस्लिम औरतें जो कैद होकर आती, शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को उनकी सख्त हिफाजत का हुक्म दिया। उन्हें अपनी माँ और बहन की तरह इज्जत करने का हुक्म दिया था। शिवाजी महाराज की फौज में मुस्लिम सिपाहियों के साथ साथ ईसाई सिपाही भी मौजूद थे। शिवाजी महाराज को एक मुस्लिम सूफी याकूत बाबा से गहरी अकीदत थी, जिन्हें शिवाजी महाराज अपने उस्ताद का दर्जा देते थे। शिवाजी महाराज का नजरिया स्वराज की तशरीह मौके पर सियासी जमातों ने अपने एतबार से गढ़ ली हैं, जबकि इसके तस्वर को वाजे करने के लिए शिवाजी महाराज का इतना जुमला काफ़ी है। यह हुकूमत सबकी है, सभी तबकों के मुहाफिज स्वराज का नजरिया आम रियाया की भलाई के लिए कायम किया गया है, इसलिए उसकी हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज है और आवाम की जिम्मेदारी है। उनकी फ़ौज में जान की बाजी लगाने वालों में अलग अलग मज़ाहब और तबकों के लोग थे। शिवाजी महाराज अफजल खान की आंतें चीरने के मंजर को शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश ही नहीं बल्कि गणेश उत्सव और दीगर मजहबी त्योहारों में भी एक मखसूस तरीके से पेश किया जाता है, जिससे ये तासुर पैदा होता है कि शिवाजी महाराज मुस्लिम मुखालिफ थे और मुसलमान इनके कड़े दुश्मन थे। यही नहीं तो हमारी तारीख लिखने वालों ने भी इस काम को बड़ी सफाई से अंजाम दिया है, ताकि उन सबको हिंदू मुस्लिम रंग देकर इलेक्शन में अपनी रोटियां सेकी जा सके। अगर शिवाजी महाराज इस्लाम या मुस्लिम मुखालिफ होते तो उसी फजल खान को एहतराम के साथ शाही परस्ती में तदफीन नहीं करवाते। शिवाजी महाराज की पहचान दुनिया भर में इत्तेहाद और इत्तफाक की अलामत बनकर उभर रही है। इन्होंने सभी मज़ाहब व तबकों के अवाम को इकट्ठा करके स्वराज का क़याम अमल में लाया। उनकी फ़ौज में तकरीबन 35% मुस्लिम सिपाही मौजूद थे। इसके अलावा दीगर पसमानदा तबकात जैसा कि मराठे, महार, माली, बंगी, आदिवासी, बिंडी, लोहार, सतार वगैरह भी सभी मौजूद थे। आज मुल्क को दुनिया में बढ़ते हुए फसादात और दहशतगर्दी से निमटने के लिए शिवाजी की तरह मजहबी रवादारी के मंसूबे पर अमल करना चाहिए, ताकि मुल्क में अमन कायम हो।
इसके बजाय शिवाजी महाराज मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन थे। ऐसा झूठा प्रचार कुछ अमन मुखालिफ तंजीमें लगातार करती आ रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुई स्वराज मुसलमानों के खिलाफ था और शिवाजी महाराज मुसलमान मुखालिफ थे। ऐसी झूठी तारीख की तशहीर 400 साल से महाराष्ट्र की तारीख दान और सियासी गिरोह खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, जिसे देखकर जहन में एक ही सवाल उठने लगता है कि शिवाजी महाराज अगर मुस्लिम मुखालिफ थे तो क्या उनकी फौज में मौजूद मुस्लिम सिपाही ईमानदारी से अपनी खिदमत की अंजामदही करते? जब शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मुस्लिम फौजियों और सरदारों का तारुफ हमें होने लगा तो सारी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। हमें ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को शिवाजी महाराज की असल तारीख से वाकिफ़ करवाएं ताकि फस्ताई ज़हनियत के हामिल मफाद परस्त सियासतदानों की चालों का मुंह तोड़ कर जवाब दे सकें। तारीख गुजरे हुए लोगों का हाफजा होती है। अगर किसी का हाफजा खराब हो जाए या कर दिया जाए तो उसके हाल का खाना खराब होने में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हकीकत अफसाने बन जाते हैं और अफसाने तारीख और फिर तारीख अफसानों का मजमुआ या दीवाने की बड़ बन जाती है। और अगर तकलीद तहकीक की जगह ले ले तो हकीकत मुकम्मल मदूम हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।